कंबल में अजमत के फसाने लिखते हैं। मजमून जहाँ भी बहरे हैं, अनवान यहाँ भी अंधे हैं। मजमून जहाँ भी बहरे हैं, अनवान यहाँ भी अंधे हैं। तकदीर के काले कंबल में अजमत के फसाने लिखते हैं। मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। मैं प्यासा हूँ, मुझे साफ पानी चाहिए। मैं बीमार हूँ, मुझे दवाई चाहिए। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे स्कूल चाहिए। मैं बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार चाहिए। मुझे जीने दो, मुझ पर जुल्म क्यों, मुझे जीने दो। So, what I do? तो मैं क्या करूँ? मुझे तो अपने कर्ज पे मुनाफा चाहिए, मगर हमने तो कोई कर्ज नहीं लिया। मगर हम तो हर महीने हर साल किसी न किसी बहाने से कर्ज देते रहे हैं, तुम लोगों की बेहतरी के लिए, तुम्हारी गुर्बत खत्म करने के लिए। मगर किसको? हमारे हुक्मरानों को, तुम्हारे हुक्मरानों को, तुम्हारे रहनुमाओं को, तुम्हारे मसीहाओं को। मगर हमें तो कभी कोई फायदा नहीं पहुंचा। हमें तो कोई सहूलत नहीं मिली। हमारी तो कोई हालत बेहतर नहीं हुई। खुदा के लिए हम पे तरस खाओ। हमें जीने दो, हमें माफ करो। माफ करो। जीने दो। तकदीर के काले कंबल में अजमत के फसाने लिखते हैं। मजमून यहाँ भी बहरे हैं, अनवान यहाँ भी अंधे हैं। तकदीर के काले कंबल में अजमत के फसाने लिखते हैं। क्या बत्ती आ गई? हाँ, बत्ती आ गई। बत्ती आ गई। हाँ, नाचो। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। हुकूमत की अवाम पर टैक्सों की बमबारी, गुर्बत में इजाफा। आज की ताज़ा खबर, जुल्म की इंतहा, जुल्म की इंतहा, जुल्म की इंतहा। बाप ने 5 बच्चों को जहर देकर मार दिया, हुकूमत खामोश तमाशाई। आज की ताज़ा खबर। आलू ले लो, टींडे ले लो, प्याज ले लो, कद्दू ले लो, घिया ले लो, तोरी ले लो। आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, हरिया मिर्चा तो धनिया फ्री ले लो। केले 80 रुपए दर्जन ने, केले 80 रुपए दर्जन ने। चितरी वाले केले 80 रुपए दर्जन ने, 80 रुपए दर्जन ने। केले 80 रुपए दर्जन ने। बड़े बड़े बड़ा कपड़ा आ गया, ले जाओ ले जाओ। नी बाजी कपड़ा ले जा, 1000 दा सूट है, फैसलाबाद दा सूट है। बड़े बड़े बड़ा का कपड़ा आ गया, सेल लग गई। केले 80 रुपए दर्जन ने, चितरी वाले केले ने 80 रुपए दर्जन ने। केले 80 रुपए दर्जन ने, केले 80 रुपए दर्जन लग गई। चितरी वाले केले ने। आने वाले ओ खादी शान वाले ओ, अल्लाह ताड़ी मदद करेगा। माला खुश रखे, जोड़ी सलामत रखे। अजी बाबे नू भी देंदे जाओ, बाबा दुआवा देवेगा। रब रहमान वाले ओ, खादी शान वाले ओ, मेरी मदद करो, अल्लाह ताड़ी मदद करेगा। ओ बाबा जी कल दा सालन ले लेंदे हो? ओए हाँ पुत्त ले लेना वा। ते फिर इंज करो तुसी कल नूं ही आना है।
किन्नी दिहाड़ी लगी सवेरे सवेरे? ਉਹ ਪੁੱਤ ਹਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। बाजार को तो आग ही लग गई है। ਓਏ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਓਏ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਓਏ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਓਏ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਓਏ ਬੱਜ ਓਏ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ओ बाबा की हो गया तन्नू? ਓਏ ਇੰਨੀ ਦਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਸੇ ਥੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। ओ झल्ला तेनी हो गया बे आराम ना, कोई आग नहीं लगी। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਏ? आय है बाबा जी, अग बाजार नू लगी है, तवानू नहीं लगी। कीमतें आसमान को हाथ लगा रही हैं, क्या खरीदें क्या ना खरीदें समझ नहीं आता। मैं इस महंगाई के जिन ने तो आम आदमी की मत मार के रखी है। इससे तो अच्छा है बंदा मर जाए। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾ। आय है बाबा जी, मेरे तुम्हारे दुश्मन मरो लड़ रहे हैं दीवानी कितनी कलम नहीं आती तुम्हारे। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪ ਆਖਿਆ ਮਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾ। बाबा जी मरना कौन सा आसान है, पूरा 1 लाख रुपया लगता है मरने पे। हैं ਲੱਖ ਰੁਪया? हाँ जी। आय है, मैं तो दवाई लेने आई थी, बातों में लग गई। भाई ये दवाई है आपके पास? जी जी बाजी है। कितने की? बाजी सिर्फ 400 की। हाँ ये लीजिए। इतनी महंगी? बाजी लेनी है तो ले, मेरे साथ बहस क्यों करती? 330 रुपए की दवाई, 70 रुपए ऊपर टैक्स। गजब खुदा का, जुल्म की इंतहा है। हमारे जैसा गरीब आदमी तो अब इलाज भी नहीं करवा सकता। मेरे तो बाबा बीमार हैं, मैं अब क्या करूं? ओ बाजी जितनी मर्जी बातें कर लो, ये दवाई इसकी दुकान पे पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाएगी, तुम्हें देगा नहीं। बिल्कुल नहीं। फिर अब मैं क्या करूं? और जब तुम लोग अपने हक के लिए लड़ते नहीं हो तो रोते किस बात के हो? ये हक खैरात में नहीं मिलता। तो फिर मैं अपने बाबा को टैक्सों के हाथ मरने दूं? ये हक खैरात में नहीं मिला करता, ये छीनना पड़ता है। ये दवाई इंसानी जिंदगी बचाने के लिए थी, अंधों ने पकड़ के इस पे भी टैक्स लगा दिया। ओ भाई ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਓਏ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ। और बाबा जी मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपके अलावा भी बहुत सारे अंग्रेज हुकूमत में बैठे हैं जिन्होंने हर इंसानी जरूरत को पकड़ के उस पर टैक्सों की इंतहा कर दी है। तो क्या इन टैक्सों की वजह से मैं अब अपने बाबा को मरने दूं? ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਓਏ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ, ਇਹ ਮਨੂਸ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ? 100 रुपया बाबा जी। ਲੈ ਪੁੱਤ ਇਹ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਓਏ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਹੀ? बाबा 100 वाला ही। 100 ਹੀ ਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ 5 ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਪੁੱਤ ਫੜ। शुक्रिया बाबा जी, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत डाले। आमीन। ਉਹ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਜਮਾਲ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ? ਯਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। पूरा बाजार भरया पे है, बंदे ते बंदा चढ़िया पे है, फिर भी गाहक कोई नहीं। ਓ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਘਰੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੂਵਤ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। हाँ यार, हर बंदा ही परेशान है। ऐसे परेशानी की वजह तो लोग अपने बच्चे बेचन ते खुदकुशियां करन ते मजबूर ने। ओ यार, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਬਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। आहो, या फिर सारे खुदकुशियां करके आपे मुक जाएंगे। ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਗੁਰਬਤ ਹੀ ਮੁਕਾਓ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ओ यार कदी सोचिया भी है? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। भाई वर्ल्ड बैंक, तुम इन लोगों को खर्च देते रहो और इनको अपने हाथों में लेते रहो। कैसा लगा मेरा फार्मूला? भाई आया मैं कमाल कर दिया आपने। भाई वर्ल्ड बैंक, तुम भी कुछ कम नहीं। IMF हमारी खुशकिस्मती है कि हमें छड्डू किस्म के लीडर मिलते हैं।
भाई ये छड्डू क्या होता है? और छोड़ो इन छड्डुओं को, तुम अपनी बात करो। ओके, तुम हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखो कि हम तुम्हारे माशी पॉलिसियों से बहुत खुश हैं और तुम्हें जितना कर्जा चाहिए ले लो। अब इनके पास बचा ही क्या है जो हमारे पास गिरवी रखेंगे? अभी भी बहुत कुछ है इनके पास। कायद आज़म का मकबरा, मीनार पाकिस्तान, शाही किला और आने वाली नस्लें। मुझे तो डर है IMF, मुझे तो डर है कहीं हमारा सरमाया डूब ना जाए। ना ना, मनहूस बातें ना किया कर, कैसे डूबेगा? शक्ल तो अच्छी नहीं है, बातें तो अच्छी किया कर। कैसे डूबेगा? इनको तो हमारी हर बात माननी पड़ेगी। इनको तो बस कर्ज चाहिए, कर्ज। ठीक है जनाब। तुम देखो मैं करता क्या हूँ, अभी आपके सामने फोन करता हूँ, इनके होश उड़ जाएंगे। हो भाई, प्रॉब्लम क्या हुआ? बैलेंस हाथों। नो प्रॉब्लम, तुम मेरे फोन से करो। हेलो जनाब, कैसे हो? हेलो जी, हेलो। अभी तक किस्त नहीं आई? सरकार बस चंद दिनों में आपकी किस्त अदा कर देंगे। देखो, हमने एक और प्लान भेजा है नए टैक्सों का, तुम इन पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दो। जी जी जरूर। हम पाकिस्तान आ रहे हैं बहुत जल्द। अरे सरकार, आपका अपना मुल्क है, आप जब जी चाहे तशरीफ लाइए। अगर कहें तो आपके लिए खर्चे से गर्मा गर्म पाए मंगवाऊं। शट अप। शुरू हुई है। संभाल अपने बच्चे, अब तो गली में खेलते रहते हैं। आहे क्या हो गया? अब क्या कर दिया इन्होंने? स्कूल क्यों नहीं भेजती इन्हें? ना कॉपियां ना किताबें, मैं स्कूल कहाँ से भेजूं? अच्छा ला दूंगा इन्हें काफी किताबें, खाना लगा दे, भूख लगी है। घर में जितना राशन था सब खत्म हो गया है, आटा नहीं है, जितना था पका लिया है। तो ये अपने अब्बा को खाना दो। अरे ये क्या, फिर कल वाली दाल? 4 दिन हो गए हैं, आपने मुझे ला के कुछ नहीं दिया, पकाऊं मैं कहां से? जब ला के देता था तब कौन सा मुर्ग रोस्ट बनाती थी? ला के कितने देते थे आप मुझे? रोज का 400-500। आता क्या है उसमें? सब्जी तक नहीं आती। ज्यादा ना बकबक मत कर, बस कर दे। बकबक नहीं कर रही, हकीकत है ये। जब से ये हुआ मेरी जिंदगी में, ये जिंदगी अज़ाब बन गई है मेरी। इसका बाप कहता था जहेज में ट्रक भर के सामान दूंगा, क्या दिया बाद में? 2 चारपाइयां, 2 कुर्सियां, बस। इन लोगों ने हमें कहा था बारात में 50 लोग आएंगे, आए कितने? 200 लोग। हमें पता है हमने कैसे पूरा किया था। मुझे क्या पता था इतने लोग आ जाएंगे? अब आ गए ना, मैं क्या करूं? तो समझा के लाना था ना अपने अब्बा जी को कि कम लोग लेके आए। बहुत जुबान चाहिए तेरी, बस कर दे, जुबान काट लूंगा तेरी में। सच्ची बात करूं तो उसमें जुबान काटोगे? हमें कहा गया था लड़का ठेकेदार है, शादी हुई निकला गया मजदूर। अब जो भी हो ना, यही हूं, बर्दाश्त कर ले मुझे। नसीब टूट गए मेरे, कर रही हूं मैं बस कर दे, बस कर दे। भरजाई, अब 400-500 को रो रही हो, और यहाँ तो 1000-1200 कमाने वाले की पूरी नहीं पड़ती। और जमाल बेचारा क्या करे? हुकूमत दिन ब दिन टैक्सों में इजाफे करती जा रही है और महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और बचते हैं हम गरीब। हम गरीबों के घरों में लड़ाइयों में इजाफा हो रहा है।
समाअत फरमाएं। हालात बहुत खराब हैं। अगर आप किसी भी मशकूक शख्स को देखें तो फौरन 15 पर कॉल करें ताकि दहशतगर्दों का खात्मा किया जा सके। लो जी, ले आओ जी। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर गली मोहल्लों और बाजारों चौबारों की भी निगरानियां हम लोगों ने करनी है तो तुम लोग किस मर्ज की दवा हो? ओ बाऊ, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, तभी हम कामयाब होंगे। वे बंद कर ड्रामा, वे बंद करो ड्रामा। तू इत्थे ड्रामा कर रहे हैं, उत्थे तेरी नानी फौत हो गई है, चल घर। क्या कहा? मेरी नानी फोटो? आहो, तेरी नानी हुन इस दुनिया विच नहीं रही। नहीं, ये नहीं होती। चल घर। नहीं यार, मैं भी घर नहीं जा सकता। तेरी माँ दी माँ फौत हो गई है, तू घर नहीं जा सकता, चल घर। मैं नहीं कर रहा। यार अपनी एंट्री को समझो अमजद, प्लीज प्लीज ड्रामा तो मुकम्मल करो। सर, तानू ड्रामे नहीं पई, मेरी नानी फोत होगी, मैं नहीं कर रहा ड्रामा। देखो तुम्हारी नानी फौत हो गई, हमें अफसोस है। अच्छा, मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा। क्या सर? हाँ, तुम ड्रामा करो, मैं 2000 देता हूँ, ड्रामा मुकम्मल करो। 2000 रुपये? सर पैसे थोड़े हैं, तानू ड्रामे ही नहीं पई, मेरी नानी फोत होगी। आए रब्बा, मैं लुटिया गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे मेरी नानी फोत हो गई और मेरी माँ यतीम मस्कीन हो गई और मेरा नाना की करेगा। प्लीज अमजद, मैं तुम्हें फिल्म में काम दिलवा दूंगा। चुप है, चल रहा है, चलिए। अब क्या करूं? मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए ताकि हम ड्रामे को मुकम्मल कर सकें। कोई है सिक्योरिटी गार्ड के लिए? ये भट्टी साहब आए हुए, इन्हें सीट दें, बिठाएं, इन्हें, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। भट्टी साहब आगे आ जाएं। कोई है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या करना है जनाब, ये सूरत हाल तो बिगड़ती जा रही है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये अब हमारा ड्रामा पूरा कैसे होगा। और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? ओ अब होगा क्या? और तुम यहाँ आए क्यों? मैं तो सरकार मंगल ऐसी, मैं क्या वो ड्रामा नहीं पूरा हो रहा, मैं थोड़ी सी फेरी ला रहा हूँ। तुम फेरी लगाओ, मैं बाहर से रिजवान से बात करता हूँ, कोई गार्ड दे दे मुझे। खैर है, आज तो बड़ी रौनक है यहाँ पे। अच्छा जी, किसकी रौनकें हैं, हमें भी तो पता चले। पापा जी, मैं आई हूँ। मैं कौन? फरा। फरा पुत्र, खैर है तू इस टाइम? पापा जी, खालिद की शादी हो रही है। हैं? वो खालिद फिर दूसरी शादी कर रहे हैं? और है पापा जी, उसकी तो पहली बड़ी मुश्किल से हो रही है। अच्छा, वो चल फिर किदों है शादी? पापा जी, इतवार वाले दिन। हैं? चल, मेरी तरफ से मुबारकबाद है दी, और मैं मिठाई का डब्बा लेके पहुंच जाऊंगा। ठीक है पापा जी। ओहो, बातों में लग गई, काम से आई मेरे को। शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ऐसी क्या खराबी है मेरे पुत्र में? उल्टियां करता जी। और ये क्या बकवास है? और मेरा मतलब मियाँ जी, खराबी आपके बेटे में नहीं है, तो खराबी इस हुकूमत में है। तो फिर क्या मसला है? हुकूमत ने शादी हाल पे भी 5% टैक्स लगा दी है। अब्बा जी रहने दो, मैंने शादी ही नहीं करनी। ओ ना बेटा ना, और मैं तेरी खुशी जरूर पूरी करूंगा। पहले ही आपने इतना कर्जा लिया है और अब 20 टैक्स की अदायगी के लिए आप फिर और कर्जा लेंगे। और जहर है पुत्र, और नक रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मगर तू बिल्कुल फिक्र ना कर। ओए मुंडियो, और तुमने नाचना क्यों छोड़ दिया? और चलो जश्न मनाओ। जंज किथे गई? ओ बाबा पीछे छड़ गए हो, ओ मेरा 10,000 लग गया, ओ बाबा छड़ गए।
ओ यार, ये कौन कहता है कि पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देती? अच्छा खासा टैक्स इकट्ठा कर रखा है इन लोगों ने। मोबाइल कार्ड पर 35% टैक्स। हर कमर्शियल पर इनकम टैक्स कटता है। अक्सरियत का टैक्स इतना बनता ही नहीं जितना कि बिजली के बिलों में उनसे टैक्स लिया जाता है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पर टैक्स। आप जो भी चीज खरीदते हैं उस पे 17% सेल्स टैक्स है, हत्ता के एक टॉफी पर भी टैक्स। मोटरवे टैक्स, टूल टैक्स, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड पर टैक्स। न जाने कहां कहां हुकूमत हमारी खाल उतारती है। और इनकम टैक्स के अलावा इनमें से ऐसा कौन सा टैक्स है जो चोरी किया जा सके? और इनकम टैक्स भी तो सरमायादार चोरी करते हैं। कारोबारी हजरात अपने बिलों में और नौकरी पेशा लोग अपनी तनख्वाहों से टैक्स कटवाते हैं, फिर भी आम टैक्स चोर। और इनकम टैक्स अगर लेना है तो तुम लोग इन सरमायादारों जागीरदारों की खाल को खींचो या मासूम आवाम की खाल उतार के उनके हिस्से का भी टैक्स, सरमायादारों के हिस्से का टैक्स आवाम के खाते में क्यों डालते हो तुम लोग? अब ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। अब आवाम को अपना टैक्स देना है तो सहूलियत देनी होगी। अगर सहूलियत नहीं दे सकते तो इस टैक्स के नाम पे इस लूट मार को भी बंद करना होगा। ओ भाई जी मुबारक हो। क्या हुआ? ओए एक और टैक्स आ गया। वो अजाफी टैक्स। तौबा तौबा तौबा। और हुन की होएगा? अजाफी टैक्स भी आ गया, सेल्स टैक्स भी आ गया, इनकम टैक्स भी आ गया। हुन लगदा पैदा होने ते भी टैक्स आ जाएगा। अबे ओए यार तरीका क्या है? उस्ताद आजकल तारीखें बहुत पूछ रहा है। खैर तो यार कहीं नई शादी तो नहीं करवा रहा? बड़ी बहस कर तो है। मेरा क्या कसूर है? ज्यादा बप्पा मत कर। ओ जेदी भाई क्या हुआ? क्यों परेशान नजर आ रहे हो? यार प्यास भाई यार तरीका क्या है? यार आज 8 तारीख है, खैर तो है। 8-10 तारीख को बिल जमा कराना होता है, इसलिए पूछता रहता हूँ कि जुर्माना ही ना पड़ जाए। बिल भी जमा कराओ, जुर्माने भी दो और हुकूमत ने टैक्स लगाए वो भी दो। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है टैक्सों की तो। अच्छा चाय पियोगे? खैर यूं करो 2 कप चाय बनाओ। हाँ बैठे मैं चाय लगाता हूँ। टोट वरी सजना तू टैक्स ते टैक्स लाई जा। ओ तेनू पुछन दा सरवाला कोई नहीं, तू टैक्स ते टैक्स लाई जा। हाफिजी उनकी हो गया। ओ होना क्या? ओ ये सारे टैक्स ओ मेरे पे लागू कर देने हैं। वो क्या हो गया हाफिज साहब आपको? ओए तू क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते? वो इससे फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क तो इस बात से पड़ता है कि ये जो टैक्स लेते हैं हमसे, ओ यार ये सारे खा लेना। ओ थोड़ा सा ओ इन्ना गरीबा ते ला दे ओ तुम्हारा की जांदा। ओ थोड़ा जिहा ते साडे ते लाओ यार, ए जाती नहीं। ओए हाफिज साहब सीधी तरह बताएं आपको गुस्सा किस बात का है? ओ गुस्सा ना चढ़े तो होर क्या चढ़े? फरमाना चढ़े सानू है? साडे हिस्से दा खांदे हो, साडे कोल लैंदे हो, फिर भी अवाम टैक्स चोर। वही खुदा का कसम तुम एक बारी हमको मिल जाओ, फिर देखो हम तुम्हारे साथ करती क्या है। गज़ब खुदा का, ना तुमको शर्म आता है और ना तुमको हया आता है। बस तुमको टैक्स आता है, टैक्स आता है, टैक्स आता है। और लाला क्या हो गया तुमको? और लाला ये हुकूमत ने हमारे साथ ज्यादती कर दी। ओ क्यों खान साहब, हुकूमत ने नस्वार पे पाबंदी लगा। का बच्चा खबरदार, किसी का जुर्म हमारा नस्वार पे पाबंदी लगाएगा। अगर हमारा नस्वार पे पाबंदी लगी तो हम हवा बंद कर देगा, पानी बंद कर देगा, मोटर बंद कर देगा, लेकिन अपना नस्वार पे पाबंदी नहीं लगने देगा, नहीं लगने देगा। कोई गल नहीं खान जी, ना लगन दियो नस्वार ते पाबंदी। ओ गल ते दसो होया की?
ओ लाला, हमारा छोटा सा सर्विस स्टेशन होती, उधर हम लोगों को मोटरसाइकिल दोती, गाड़ी दोती, अपना बच्चा का पेट पालती। लेकिन ये खाना खराब की बच्ची, उसने उसने भी टैक्स लगा दी। कोई भी नहीं बचा। लाला लाला की जात, ये हम गरीबों पे टैक्स लगा रही, टैक्स पे टैक्स लगा रही। हमारा बंदूक किधर है? हम इनको छोड़ेगा नहीं। ओ बंदूक से याद आया, हमारा राजपाल किधर है? प्याज साहब, इन्होंने स्कूल कॉलेज की फीस पर भी टैक्स लगा दिया। समझ नहीं आ रहा गुर्बत और अफलास को दूर करने के नाम पे ये हुकूमत करना क्या चाह रही है। पहले ही आवाम को गुर्बत और अफलास की ऐसी भट्टी में धकेल दिया जिसमें से किसी का भी बगैर झुल से बाहर आना मुमकिन नहीं है। सर जी, लूट मार की तो इंतहा हो गई है। आपने ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट नहीं पढ़ी? रिपोर्ट में लिखा है कि 8 बंदों के पास इतनी दौलत है जितनी के दुनिया की गरीब तरीन निस्फ आबादी के पास। यार, ये अमीर और गरीब का जो तफरीकी निज़ाम है, ये निज़ाम अब मुझे फैलता नजर आ रहा है, लेकिन अब इसका खात्मा होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि ऐसे निज़ाम की बुनियाद डाली जाए जो हर इंसान को यकसा तौर पर फायदेमंद हो। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है भाई। ओए प्याज भैया, आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार, अफसोस तो इस बात का है कि 10,000 रुपए लेने वाला मजदूर 2.5 लाख रुपए लेने वाले एमएनए की अयाशियों के लिए टैक्स तो अदा करता है, लेकिन वो एमएनए उस गरीब आदमी के लिए असेंबली से एक बिल पास नहीं करवाता। जानते हो क्यों? क्योंकि गरीब घर बैठे ही हुक्मरानों को कोसते हैं, वो घर से निकलकर उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। यार, तकरीबन 11 करोड़ आबादी आप मजदूरों की ऐसी है जो अपनी आधी दिहाड़ी टैक्सों में दे देती है। तकरीबन 80% आबादी गंदा पानी पीने पर मजबूर है। इस गुर्बत की वजह से 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी उम्र में स्कूल जाने चाहिए लेकिन वो सड़कों पर रुल रहे हैं। इस गुर्बत की वजह से तकरीबन 10 लाख खवातीन जिस्म फरोशी जैसे मकरूह धंधे पर मुबनी है। इस गुर्बत की वजह से तकरीबन रोजाना 38,000 अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे गुजारने पे जिंदगी मजबूर हो गए हैं। मुझे आप बताएं, हुकूमत का और आवाम का ये किस किस्म का मोहब्बत का रिश्ता है? ये किस किस्म की मोहब्बत है टैक्स के जरिए? क्या ये होती है हुकूमत? क्या इस तरह से टैक्स लिया जाता है? अगर आप टैक्स लेना है तो सहूलियात देनी होगी। अगर सहूलियात नहीं दे सकते तो इस टैक्स के नाम पे इस मारामारी को, इस लूट मार को अब खत्म होना चाहिए। इनको चाहिए कि हमारे टैक्स पर अयाशी ना करें। हम ऐसी मसनूई तरक्की नहीं चाहते। मैं पूरा महीना काम करता हूँ और हर चीज पर टैक्स देता हूँ। सारी उम्र काम करने के बाद कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, मेडिकल सहूलत नहीं, बच्चों के लिए अच्छे तलीमी इदारे नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं, सड़कें खराब, हवा खराब, पानी खराब, फल सब्जी जहरीली, कोई सूद की नहीं, अस्पताल महंगे, हर साल महंगाई का भरमार, कोई सूद की नहीं। सारा पैसा गया तो गया कहां? थोड़ा सा तो सोचो किधर गया सारा पैसा। अब आपको सोचना होगा कब तक हम इनाम नहाल लीडरशिप तक बर्दाश्त करेंगे। सोचो सब। Metro Codex, Subway Pedex, Jesus.